40 लाख लोग आ गए, इनकी नानी याद आ जाएगी। आप लोगों की ताकत आपकी एकता है, इकट्ठे हो जाओ। आज इस मंच से मैं चेतावनी देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, या तो ये झुग्गी तोड़ने से बाज आओ, अपनी औकात में रहो, झुग्गियां तोड़नी बंद करो, नहीं तो आंदोलन होगा, इतना बड़ा आंदोलन होगा कि तुम्हारा सिंहासन। इसी जंतर मंतर से कांग्रेस गई थी, इसी जंतर मंतर से अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस को इसका सफाया हो गया। अगर तुम बाज नहीं आए, अगर तुम लोगों ने झुग्गी तोड़ना बंद नहीं किया, इसी जंतर मंतर से आज ये आंदोलन शुरू हुआ है। और आज मैं कह रहा हूं, अगर झुग्गी तोड़नी बंद नहीं की तो रेखा गुप्ता की सरकार 5 साल नहीं बचने और 3 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। रेखा गुप्ता इन्होंने 5 महीने के अंदर दिल्ली का बुरा हाल कर दिया। भाई कह रहे थे हम 4 इंजन की सरकार है, मैं तो कहूंगा 4 नहीं, अब तो 10 इंजन है इनके। केंद्र सरकार इनकी है, नगर निगम इनका है, दिल्ली सरकार इनकी है, एलजी इनका है, डीडीए इनकी है, दिल्ली पुलिस इनकी है, सारे इंजन ही इंजन है। कुछ करके दिखाते, अच्छा काम करते, जनता के लिए मकान बना के देते, जनता के लिए रोजगार का इंतजाम करते, तब तो तुम्हारी वाहवाह थी। 5 महीने के अंदर हम अच्छी खासी चलती दिल्ली छोड़ के गए थे। जब फरवरी के महीने में हमने सरकार छोड़ी थी, दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती थी कि नहीं आती थी? अब पूरी दिल्ली में पावर कट लगते हैं। मेरा घर जहां मैं रहता हूं, वो राष्ट्रपति भवन से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पे, वहां दिन में 5 बार बिजली जाती है। जहां मैं रहता हूं 5 बार बिजली जाती है। पूरी दिल्ली में 6-6, 7-7 घंटे के पावर कट लगते हैं। अच्छी खासी दिल्ली छोड़ के गए थे, दिल्ली को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। और अभी तो मैं सुन रहा हूं ये बीजेपी वाले कह रहे हैं थोड़े दिन रुक जाओ, केजरीवाल जो कहता है सच निकलता है। मैंने कहा था ये तुम्हारी झुग्गियां तोड़ेंगे, तुम मेरी बात मानी नहीं तुम लोगों ने, इनके बुलावे में आ गई, तोड़ दी कि नहीं तोड़ दी झुग्गियां? आज ये बीजेपी वाले कह रहे हैं 1 साल रुक जाओ, ये तुम्हारी फ्री बिजली भी बंद करेंगे, फ्री बिजली मिलनी बंद हो जाएगी, दिल्ली में रहना मुश्किल हो जाएगा। 10 साल जब हमारी सरकार थी, हमने प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी, किसी स्कूल को फीस नहीं बढ़ाने दी। ये तो ऐसे भूखे शेर की तरह पड़े थे, सरकार बनते ही इन्होंने एक के बाद एक सारे स्कूलों ने अनाप शनाप फीस बढ़ानी चालू कर दी। इतनी फीस बढ़ा दी, 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए साल के। कौन देगा जी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? कहां से आएंगे इतने पैसे? पूरे दिल्ली के अंदर सारे स्कूलों की फीस बढ़ा दी। 10 साल तक हम लोगों ने फीस नहीं बढ़ाने दी। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा स्कूल बीजेपी वालों के हैं। हमारे से पहले कांग्रेस की सरकार थी, हर साल फीस बढ़ती थी। क्यों आधे से ज्यादा स्कूल कांग्रेस वालों के थे? ये कांग्रेस और बीजेपी वालों के स्कूल हैं। पहले भी फीस बढ़ा करती थी, अब फिर फीस बढ़नी चालू हो गई। चारों तरफ पानी की हाहाकार मची हुई है इतनी गर्मी के अंदर। बड़ी मुश्किल से 10 साल में मैंने जो पाइपलाइन डलवा के पानी के टैंकरों का इंतजाम करा था, पूरी दिल्ली के अंदर आज पानी की हाहाकार है। लोगों को पानी नहीं मिल रहा, गंदा पानी आ रहा है, सड़ा हुआ पानी आ रहा है। एक के बाद एक ये मोहल्ला क्लिनिक बंद करते जा रहे हैं। जो लोगों को फ्री इलाज मिलता था, फ्री दवाइयां मिलती थी, मोहल्ला क्लिनिक बंद करते जा रहे हैं। उस पर रोगन पेंट करके उसको पता नहीं क्या आयुष्मान क्लिनिक, क्या आरोग्य मंदिर कह रहे हैं, आरोग्य मंदिर खोलते जा। अरे कुछ 4 नए खोलते तो तुम्हारा बड़प्पन था। हमारे वालों पे रंग रोगन पुताई करके उसको आरोग्य मंदिर कह के और उसका उद्घाटन कर रहे हैं। एक बारिश आई अभी थोड़े दिन पहले,
पूरी दिल्ली में नाले ही नाले बहने लग गए, बुरा हाल हो गया, सड़कें टूटी पड़ी हैं, चारों तरफ गंदगी गंदगी हो गई है। पूरी दिल्ली का इन लोगों ने बुरा हाल कर दिया। पहले कांग्रेस के टाइम में ऐसे ही होता था। हमारे से पहले याद करो, लंबे लंबे पावर कट लगते थे कांग्रेस के टाइम में, इतनी महंगी हुआ करती थी बिजली। फिर हमने आने के बाद सारे पावर कट बंद करे, 24 घंटे बिजली करी, फ्री बिजली करी। अब बीजेपी की सरकार आ गई, बीजेपी ने भी वही करना चालू कर दिया। इनके बस की बात नहीं है, इनसे सरकार नहीं चलनी, इन्होंने सरकार चलानी भी नहीं है, इनकी मंशा नहीं है, लूटने के लिए आए हैं। लूट खसोट चालू हो गई। मेरे को बताते हैं बीजेपी वाले, इसके इनके इस एमएलए ने इतने पैसे बांध लिए, इस मंत्री ने इतने पैसे बांध लिए, सारे लूटने में लगे हुए, लूट खसोट करने में लगे हुए। 25 साल बाद आई है बीजेपी दिल्ली में, 25 साल बाद आई है। 25 साल तक केवल हमको गालियां ही गालियां दे रहे थे, और अब आने के बाद भी काम नहीं कर रहे, केवल गालियां ही गालियां। कभी अभी भी मनीष सिसोदिया पे एफआईआर, अभी भी सतेंद्र जैन पे एफआईआर, सौरभ भारद्वाज पे एफआईआर। अरे काम कर लो, तुमको काम करने के लिए वोट दिया था, कुछ दो मकान बना दो, 2 लोगों को रोजगार दे दो, सफाई करा दो, सड़कें बना दो, बिजली दे दो। तुमको एफआईआर करने के लिए वोट थोड़ी दिया था, तुमको ये एफआईआर खेल खेलने के लिए वोट थोड़ी दिया था। ये 25 साल इन्होंने गालियां दी हमको, 10 साल थोड़ी सी शांति थी दिल्ली में। अगर यही हाल रहा तो 5 साल के बाद अगले 50 साल तक बीजेपी नहीं आने वाली दिल्ली के अंदर।